माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलदितिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रीक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः माता मरकतश्यामा मातंगी मदशा। नमस्कार दोस्तों, उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 7 हमारा राजस्थान अध्याय नंबर हमारा चौथा राजस्थान में कृषि विपणन। हमने कृषि सिंचाई के साधनों के बारे में कृषि अब अगला अध्याय का रहेगा हमारा भाग नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन। हम इनको पैदा करने के कृषि की उपज को पैदा करने के बाद में इनके जो भी पैदा की वस्तुओं को कहाँ पर बेचा जाता है, तो सरकार द्वारा विभिन्न कृषि विपणन में यानी कि इसकी बोर्ड प्रमुख बोर्ड है, इन बोर्ड के बारे में, इनकी स्थापना के बारे में और कौन कौन सी उपज को कहाँ पर बेच सकते हैं, बिचौलियों से बचने के लिए बताया गया है। अब देखो, वर्तमान में अभी चल रहा है किसान अध्यादेश लाया हुआ है सरकार द्वारा, तो इस अध्यादेश में कुछ कमी है, तो कमियों को दूर करने के लिए किसान अपनी मांगें उठा रहे हैं। तो यानी कि कृषि क्षेत्र में जो भी किसानों के प्रति एक अच्छी मुनाफा पाने के लिए कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है और इसके बारे में बताया गया कि बिचौलियों के बीच कितना लाभ रहता है, किसानों को कुछ आय का स्रोत बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, इनके बारे में दोस्तों अध्याय में बताया गया कृषि के क्षेत्र में। तो हम आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि समस्या है फसल की अच्छी पैदावार होने के बाद सही दाम उचित, यानी कि किसान दिन रात मेहनत करने के बावजूद किसानों को अच्छी आय का मुनाफा नहीं होने के कारण की गई इस कृषि मंडियों की विपणन, कृषि मंडियों की उपज की व्यवस्था अच्छी यानी बिचौलिए से बचाव के लिए हमारी सरकार द्वारा उपज की मंडियों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, राजस्थान में कृषि मंडी, कृषि उपज एक बाजार है। कृषि उपज को खरीदा बेचा जा सकता है, किंतु सामान्य मूल्यों में अलग कृषि के लिए सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्रीय विकास ग्रामीण कल्याण की मदद करता है इन बाजारों के माध्यम से, इसलिए विनियमित बाजार भी कहते हैं, यानी कि विनियमित बाजार भी कहते हैं। और इस बाजार को विनियमन कृषि विपणन बाजार की समितियों द्वारा हमारे राज्य में इसी प्रकार की मंडियों की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1976 में की गई। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना 1976 में की गई। इसका बोर्ड है बड़ा जयपुर में। किसानों को उपज की बचाव के उचित की सुविधा प्रदान करने के लिए बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं और बोली लगाई जाती है। यानी कि जो मंडियां होती है, कृषि मंडी हर जिला पंचायत तहसील स्तर पर एक मंडी होती है, वहां पर इन बिचौलिया किसानों से बचाव के लिए मंडियों की स्थापना की गई और वहां पर व्यापारी आते हैं और वहां पर बोली जो भी किसान अपना माल लेकर मंडियों में पहुंचते हैं और वहां पर प्रमुख पर पूरे व्यापारी एकत्रित होकर उनकी बोली, उपज की बोली लगाई जाती है और अच्छे मुनाफा मिलता है। किसको? किसानों को। किस क्षेत्र से? कृषि मंडियों के माध्यम से सरकार द्वारा ये एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया, क्योंकि बिचौलियों द्वारा जो भी मांग उठाता था उनको वैसे भाव नहीं मिलता था, इसलिए कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई है। इन बाजारों की पहल के लिए दोस्तों अब किसान दामों के उचित किसान बेच पाता है। बड़ी मंडियों में दैनिक बाजार के हाव भाव की जानकारी रखकर और इसमें सरकार द्वारा कई ऑनलाइन भी कर दी गई है मंडियां और उपज कभी भी पता लगा सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन भी सुविधा प्रदान कर दी गई है दोस्तों। और अब देखो दोस्तों, किसानों की सहायता के लिए कृषि की आड़तियाँ भी होती थी और कुछ लिए आड़तियाँ कुछ कच्चे माल आड़तियों को कहा जाता था,
दुकानों को बेचते थे और कच्ची कमीशन काटकर उपज के लिए मूल्यों की भुगतान के लिए कर सकते थे। पक्के आड़तियों भी होते, कच्चे आड़तियों की आड़त होती थी, यानी कि कृषि मंडी में जो भी आड़त लगती थी उनका आधा काटा जाता वो व्यापारी द्वारा बिलों को उपज का क्षेत्र में दिया जाता था दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये देखो मंडियों का, ये प्रमुख मंडी हैं, ये मंडी का चित्र दे रखा है और माध्यम से लाइसेंस शुल्क उपलब्ध वसूला जाता है, लाइसेंस दिया जाता है और आय होती है। प्रयोग से किसानों को अन्य भी सुविधाएं भी उपलब्ध किया जाता है। इन किसानों द्वारा प्रमुख सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मंडी में कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। राज्य नियमन कृषि जिसमें जिनसों में अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि की अनुचित किया जाता है। जोधपुर मंडी में जीरे, कोटा। अब पूछ ले कि राज्य की जीरे की मंडी कहाँ है। जोधपुर में, कोटा रामगंज में धनिया की मंडी और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछ ले रामगंज मंडी धनिया की, मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध मंडी कहाँ पे, तो रामगंज कोटा की मंडी सर्वाधिक प्रसिद्ध है और जीरे के लिए जोधपुर की मंडी प्रसिद्ध है। मंडियों के बारे में आपसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना दोस्तों, मंडियों के बारे में भी सबसे विश्व प्रसिद्ध मेथी की मंडी है कोटा में, ठीक है, रामगंज कोटा में। कृषि मंडी के क्रेता खरीदारी के लिए नहीं पता है, किसान की चिंता की जो आवश्यकता नहीं होती है। सीधे सरकार द्वारा उपज समर्थन मूल्य पर किसान दर खरीद सकता है, जिससे उपज को सही मूल्य दिलाने का प्रयास, यानी कृषि मंडियों द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को अच्छे मुनाफा मिल सके, इसलिए इसने सरकार द्वारा ये कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कर दी थी। कब? 1976 को। तो याद रखना दोस्तों, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1976 में की गई दोस्तों। अब देखो फिर यहाँ पर कृषि विपणन क्या होता है और कृषि उपज मंडी क्या होती है। कृषि विपणन के अंतर्गत सभी गतिविधियों को सेवाएं आती है जो कृषि उपज खेत में लाकर उपभोक्ता तक पहुंचाना पड़ता है। परिवहन, प्रसंस्करण और भंडारण, ग्रेडिंग। कृषि उपज मंडी के लिए चुनने की कृषकों की सरकार द्वारा वित्तीय पोषित स्वायत्त शासी समिति। बिचौलियों के शोषण के लिए किसानों को तोल मोल दोनों से किसान को ऐत में ख्याल रखी जाती है। कृषि मंडी से यानी कि जो भी बिचौलिया था, कृषि मंडी के बारे में किसान बिचौलिया का शोषण करते थे और किसानों को बेचते थे और कृषियों तोल मोल दोनों में घाटा लगता था, जिसलिए उसमें बिचौलियों को बचाव करने के लिए कृषि बोर्ड की स्थापना, मंडियों की स्थापना की गई दोस्तों। अब यहाँ पे ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ये वह तंत्र है तो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति कर बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों को माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य को खाद्य वितरण की सुविधा प्रदान करती। उचित मूल्य की दुकान सरकार द्वारा चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यकताओं को नियंत्रित कीमतों पर आम आदमी की उपलब्धता कराई जाती है। यानी कि ये उचित मूल्य की दुकान है जो पोस्ट मशीन द्वारा गेहूं का वितरण, चावल है, चीनी है, इनका वितरण सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो निःशुल्क बीपीएल एपीएल परिवार वालों की आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार द्वारा। तो इस दुकानों को, राशन की दुकानों को ऑनलाइन और पोस्ट मशीन द्वारा इनकी खाद्य सामग्री का वितरण प्रणाली लागू कर दी। कब? 2015 से दोस्तों, याद रखना 2015 से पोस्ट मशीनों का निर्माण करके सार्वजनिक निर्माण उचित मूल्य की दुकानों पर ये सेवाएं उपलब्ध करा दी गई। अब देखो यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान का ये चित्र के माध्यम डायग्राम से समझाया गया है। ये पोस्ट मशीन होती है दोस्तों, इन द्वारा अपने आधार से शीडिंग हो रखी है, इनके आधार पर अपना अंगूठा निशान लगाकर अपना खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ये पोस्ट मशीन का चित्र इन डायग्राम से समझाया गया है। ये उचित मूल्य की दुकान और बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा दिया जाता है। दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण की निगरानी आदि के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको माध्यम से पोस्ट मशीन का लिया गया। सरकार की उचित दुकानों को ले पॉइंट ऑफ सेल, पोस्ट मशीन का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। पोस्ट मशीन का आपसे नाम पूछ ले, पोस्ट मशीन का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन आ जाए तो पोस्ट का नाम पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल। पोस्ट को पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल।
पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, पॉइंट ऑफ सेल। मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक राशन वितरण द्वारा इसमें केवल सार्वजनिक पीडीएस सामग्री कालाबाजारी पर अंकुश यानी कि लक्षित लाभार्थियों को पहुंचाई। इससे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा पोस्ट मशीन का निर्माण किया गया, क्योंकि इससे अपने बायोमेट्रिक द्वारा आधार से लिंक सीडिंग कराकर उनको ही वितरण किया जाता है। अब दोस्तों इस अध्याय में हमें जाना कि किसानों द्वारा कृषि में बेचते किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलता है, निर्धन वर्गों को खाद्यान्न के लिए पढ़ना है कि इस प्रकार से सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में रक्षा की जाती है। और दोस्तों यहाँ पे देखो शब्दावली दे रखी है। विपणन क्या होता है? वस्तु का क्रय विक्रय क्रेता खरीदार को कहते हैं। न्यूनतम समर्थन सरकार द्वारा उचित मूल्य की किसानों द्वारा बेचा जाता है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न दे रखे, यहाँ पे देखो कृषि विपणन बोर्ड की मदद करता है किसानों की। कृषि मंडी में मध्यस्थता का वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क द्वारा। और यहाँ पर कृषि मंडियों की स्थापना के बारे में रिक्त स्थान दे रखा है। दोस्तों इन आप देखो इनका अध्ययन करके शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखकर इन अभ्यास प्रश्न कीजिए। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में राजस्थान द्वारा जितने भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के वालों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से देखकर अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए। जो भी वीडियो में दोस्तों भाई लोगों आपका सहयोग बना रहे, जो भी हमारी कमी आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद।